दीप कमल सहारण जी, आपसे शुरुआत करती हूं। दुष्यंत चौटाला बार बार कह रहे हैं गठबंधन धर्म निभाएंगे, गठबंधन धर्म निभाएंगे, गठबंधन धर्म निभाएंगे, लेकिन प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा आपको क्यों लगता है कि हम प्रचार के लिए नहीं जाएंगे? बार बार दुष्यंत चौटाला जी ने और हमारी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि जब आदमपुर के उपचुनाव के लिए हमें कहा जाएगा, हमें बुलाया जाएगा, तब वरिष्ठ नेता भी वहां पर जाएंगे। और जो हल्का स्तर के लोग हैं वो तो जिसके गांव में जो नेता आता है या जहां पर जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है वो वहां पर मदद कर ही रहे हैं। मैं आपका सवाल देख रहा था कि क्या कुछ खटास कम हुई है, ये खटास बढ़ी कब और खटास है ये आप पहले से निर्धारित करके एक सवाल बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों के बीच में कोई जेजेपी बीजेपी अलायंस का कोई फैक्टर है। एक उपचुनाव है जिसके अंदर बड़े चेहरे कुछ चुनाव के बीच में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पर अलग अलग रूप में लोगों की जो बात है, लोगों के जो मन की जो बात है वो आपको वोटों के रूप में दिखेगी। चाहे वो अलग अलग बड़े गांव हैं आदमपुर विधानसभा के, चाहे वो अलग अलग वर्ग हैं, जातियां हैं, या फिर कैंडिडेट के साथ कितना सपोर्ट मिलता है, कौन सा। नहीं, आपने कहा तो बुलाएंगे तो जाएंगे, अभी तक बुलाया नहीं गया है क्या? ज्यादा वक्त है नहीं, सिर्फ 31 अक्टूबर तक का ही आप लोगों के पास टाइम है कि आप रैली कर सकते हैं, जनसंपर्क कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो ज्यादा वक्त तो अब है नहीं, तो कब बुलाएंगे, कब जाएंगे? देखिए, इसका पैमाना तो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि कितना वक्त है। मेरे दूसरा पहलू ये भी है कि शुक्रवार तक तो नॉमिनेशन ही भरे जा रहे थे। अभी नॉमिनेशन फाइलर आज मंगलवार है दीप कमल जी, शुक्रवार और आज मंगलवार है। तो मनु, आप मुझे ये बताइए, नॉमिनेशन भरने के बाद क्या 2 दिन का वक्त नॉमिनेशन वापस लेने के लिए, और उसके बाद फिर 1 दिन का वक्त जो है जब ये डिक्लेयर किया जाता है कि आप कब तक का इंतजार कर रहे हैं, आपकी कब बुलाएंगे आपको? हम क्यों इंतजार करेंगे? इंतजार करना या फिर बुलाना और कार्यक्रम आयोजित करवाना, रूपरेखा बनाना तो कैंडिडेट के हाथ में है ना। कैंडिडेट, उनकी पार्टी, उनका परिवार जो चुनाव लड़ रहे हैं वही तो तय करेंगे कि कौन। कुलदीप जी तो कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे दुष्यंत चौटाला जी को, हम चाहते हैं कि वो आए यहाँ पर हमारे लिए प्रचार करें, हम रिक्वेस्ट भी करेंगे बीजेपी से कि वो भेजें उनको। अब वो भी आपको देखना चाहिए कि उन्होंने कब कब क्या क्या कहा है, वो वही जानते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने अलग अलग रूप में 2-3 बार अलग अलग तरीके की बातें कही हैं, तो वो भी अभी सोच रहे होंगे कि कैसा उनका चुनाव चल रहा है। अपने बेटे का चुनाव लड़वा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो सीरियसनेस में तो कोई कमी नहीं रखेंगे, पूरी ताकत लगाना चाहेंगे। अब उसके साथ वो संदेश क्या देना चाहते हैं ये तो कुलदीप बिश्नोई ही तय करेंगे कि उनको अपने भविष्य की राजनीति और जो आने वाले समय में अपने बेटे के लिए राजनीति की रूपरेखा तैयार करनी है वो किस रूप में रखनी है, ये कुलदीप बिश्नोई तय करेंगे। हम उनके आगे की भविष्य के तरीके को निर्धारित नहीं कर सकते। हमारा रोल जहां वो बताएंगे, जहां कहेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि उसमें हमें कितनी भूमिका और कैसे निभानी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हाँ देखिए, जिस खटास का मैंने जिक्र किया ना, वो आपके इस स्टेटमेंट में मुझे पता चल गई। जैसे ही मैंने उनका स्टेटमेंट कोट किया, उसके बाद वो आपके गठबंधन के प्रत्याशी नहीं रहे। आपने तुरंत शब्दों का चयन बड़े ही सटीक तरीके से किया। नहीं, देखिए, ये आपका आकलन है। हमने शुरू से ही पहले दिन से ये कहा है कि गठबंधन धर्म का हम पूरे तरीके से आदर करेंगे, उसको निभाएंगे, लेकिन चुनाव में प्रचार और चुनाव में जो आगे बढ़ने की बात है, लोगों के बीच में जाने की बात है, उसकी रूपरेखा मैंने, आप पिछले दिन की रिकॉर्डिंग भी आप मेरी देख लीजिए। मैंने ये कहा था कि जब दुल्हा भव्य बिश्नोई है तो उनके परिवार के लोग ही तो तय करेंगे कि कौन कौन बारात में चढ़ेंगे, कौन कौन कहां बैठेगा, कौन किस तरीके से। नहीं, मेरी बात सुनिए। जब शादी आप लोगों के घर में ही शादी है, ठीक है, एक एग्जांपल ही ले लीजिए, ठीक है, एक शादी आप ही के लोगों के घर में है, घर परिवार की शादी है, तो घर परिवार की शादी में तो स्पेशल इन्विटेशन भेजा नहीं जाता कि आप आइए। वो तो सबको साझा मिलकर काम करना पड़ता है ना, तभी तो एक आयोजन सफल होता है। एक दूसरे को थोड़ी कि मैं अपने चाचा को बुलाने थोड़ी जाऊंगी कि आइए हमारे घर में शादी है, वो तो परिवार है। अब आप इस रूप में समझना चाहें तो इस रूप में समझ लीजिए। शादियां आपने भी बहुत अटेंड की हैं, देखी हैं। शादी में पहले शगन भी होता है, फिर सगाई भी होती है, फिर मेहंदी भी होती है, फिर लेडीज संगीत भी होता है, फिर खाना भी होता है, फिर बारात भी होती है। हर कोई लेडीज संगीत में नहीं आता, हर कोई बारात में नहीं जाता, हर कोई सगाई में नहीं आता है। ये परिवार के लोग। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप शादी के मेन फंक्शन में, यानी कि जब चुनाव प्रचार चरम पर होगा आप तब पहुंचेंगे, ये कह रहे हैं? ये बहुत ही सीरियस आपसे एक मेरा सबमिशन है कि आप बात पूरी नहीं होने देती। आपको ये लगता है कि आप बात समझ गई और अगला इंसान बात पूरी कर गया। ये बहुत ही गलत बात है। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए फिर।
मैं तो आपको शादी के तरीके समझा रहा था कि शादी में 10 फंक्शन होते हैं, तो उसमें अलग अलग वक्त पर अलग अलग आदमी की अहमियत होती है, अलग अलग मेहमान का स्थान होता है। कुछ कार्यक्रम बच्चों के लिए होते हैं, कुछ महिलाओं के लिए होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहां सिर्फ बुजुर्ग बैठते हैं, वहां बच्चे नहीं होते, महिलाएं नहीं होती, सिर्फ बुजुर्ग बैठकर बातें करते हैं। विदाई का वक्त अलग होता है। अब हम नॉमिनेशन के वक्त उन्होंने बुलाया था तो हम गए थे। अब जब हमें कहेंगे कि ये वक्त आ गया है जब आपकी जरूरत है, आपके लिए सही समय है आने का, तब हम वहां जाएंगे। तो आपको ये चीज तो इतना आप समझ सकते हैं ना कि एक चुनाव है, उपचुनाव है, उसके अंदर अलग अलग पड़ाव है, अलग अलग चीजें हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं। और जो ये पूरा इकोसिस्टम है उसके अंदर हमारी जो भूमिका होगी वो हम पूरी शिद्दत से, पूरे अच्छे से निभाएंगे। लेकिन इसके साथ दूसरी बात महत्वपूर्ण जो मैं आपको कहना चाह रहा था शुरू में ही, वो ये कि हमारी पार्टी के लिए ये भी एक विषय है, उसके साथ साथ और विषयों पर भी हमारी पार्टी के काम चल रहे हैं। आज ही हमारी जो छात्र इकाई है इंसो ने, उसने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ में सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में पूरा पैनल, चारों की चारों पोस्ट इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जीती है, इंसो ने जीती है। और पीयू का जो मुख्य चुनाव है उसमें सेक्रेटरी के पद पर हम 2 जगह पर लड़ रहे हैं, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। सेक्रेटरी पर हम आगे चल रहे हैं और वो हम पक्का जीतेंगे। 4 जगहों पर हमारा अलायंस लड़ रहा है। हमारा कैंडिडेट, इंसो का कैंडिडेट पीयू के पैनल पर सेक्रेटरी के पद पर पक्का जीतेगा। हाँ। इसके साथ साथ जिला परिषद और पंचायत के चुनाव में 9 जिले पहले और 9 जिले बाद में सभी जगहों पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। और वहां पर कुछ जगहों पर हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं पर समर्थन में चुनाव लड़वा रहे हैं। सब जगह हमारी पार्टी काम कर रही है, पूरी सक्रियता, सारे काम, जिसका जितना महत्व बनता है वहां पर उतना वक्त हम लोग दे रहे हैं। ठीक है दीपकमल जी, लेकिन मैं एक बात कह के भूपेंद्र जी के पास जाऊंगी कि घर वाले जो अपने परिवार वाले होते हैं और रिश्तेदारों में, इन दोनों में फर्क होता है।